क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम विजय चौधरी सौदा स्थल के हम कर्ता धर्ता हैं, जो कि दाह संस्कार कराने का काम करते हैं। जैसे कि सौ का चिता लगाना, आग देना मेरा कर्म है। हम लोग जिसे हम बनारस से काशी के डोम राजा कल्लू डोम राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं साहब। किस विषय में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज मेरे साथ वर्तमान विधायक, वर्तमान चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बहुत तकलीफ का विषय है साहब। बहुत काफी पीड़ा हो रहा है। किस तरह का प्रताड़ित आपको किया जा रहा है? जैसे क्या है कि जब यह मुक्ति पथ का निर्माण करवाना शुरू किए वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजेश त्रिपाठी और वर्तमान चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पति महेश उमर जी, ये लोग जब मुक्ति पथ का निर्माण करवाना शुरू किए तो ये लोग आए मेरे पास 20 लोगों के साथ, 20 लोगों के कमेटी के साथ अपना आए और फिर उसके बाद से अपने लोगों के द्वारा और अपने हमसे यह पूछें कि यहाँ का जो भी कुछ जमीन है आप हमें दे दीजिए, हम यहाँ पे लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं और आपके समस्याओं में कोई बाधा नहीं आएगा, आपका कोई समस्या नहीं होगा। तो अब किस समस्या की बाधा आ रही है? जैसे जब ये लोग आए तो उस समय क्या है कि लकड़ी का दुकान मेरा था, रजिस्ट्रेशन हम करते थे, तो यह धीरे धीरे करके लकड़ी का दुकान भी, लकड़ी के दुकान से मुझे बेदखल कर दिए। फिर उसके बाद से रजिस्ट्रेशन से भी मुझे बेदखल कर दिए, जो कि दाह संस्कार से रिलेटेड जितना भी लेखा जोखा रहता है वो मेरे ही द्वारा होता है। आप बता रहे हैं राजेश त्रिपाठी विधायक जी और महेश उमर चेयरमैन जी आपके पास आए थे, वो कौन सा साल था जो जिस समय वो आए थे आपके पास? यह सन 2001 में आए थे लोग, सन 2000 में। तो ये लोग बताएं कि एक यहाँ पे नए सिरे से क्या है कि मुक्ति पथ का निर्माण करवाना चाहते हैं हम लोग जनता के हित में, बाकी आपका मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, जो कि उनके सहयोग में हमारे परिवार के जितने भी सदस्य थे, हम थे, मौके पे उनका भरपूर सहयोग किया गया। वो बोले कि आपके हक अधिकार से कभी आपको बेदखल वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के डेट में मुझे मेरे हक अधिकार से बेदखल कर दिया गया है। आज वर्तमान का पीड़ा यह है श्रीमान कि जो दाह संस्कार से रिलेटेड जो घाट पे जो जैसे डेड बॉडी का जो लकड़ी होता है, कफन होता है, बांस होता है, जो पेटी, जिस पेटी में जैसे बाहर विदेश से लोग, जिसमें लोग आते हैं पैक होके, वो सब जो भी कुछ सामान है हम अपने घर के पीछे रखते थे। अब इन्हीं लोगों के कहने के अनुसार रखते थे कि आप अपना इधर रखिएगा, बाकी आप जो भी है अपना देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के डेट में वो लोग जेसीबी बुलवा के डायरेक्ट हमें कोई नोटिस नहीं दिए हैं, हमें कहीं से कुछ सूचित भी नहीं किए हैं, अवगत किसी प्रकार से मुझे अवगत नहीं कराया गया है। डायरेक्ट जेसीबी ला के वो सारा सामान जितना भी था वो सब हमको वहां से 2 पैसा मिलता है, वो सब सामान जितना मेरा आज की डेट में क्षतिग्रस्त हुआ है हम आपको फोटो दे देंगे, वीडियो दे देंगे। मौके पे शासन प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर इस तरीके का दबाव डाला गया था कि आज हम अपना पीड़ा आप लोगों से साझा कर रहे हैं, समाज इसका न्याय करे श्रीमान, हम बस यही आप लोगों से अनुरोध करेंगे। विजय जी, आपने बताया 2001 से आपका विधायक जी और चेयरमैन साहब के साथ जो महेश उमर है उनसे आपका संबंध था, तो इन संबंधों में कब गिरावट आई, कब से उनसे आपका विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा? ऐसा कब लगा कि आपका विधायक और महेश उमर द्वारा हमको दबाया जा रहा है? जैसे कि वहाँ जो भी रजिस्ट्रेशन के जो सौदा होता है, जो बॉडी होता है, बॉडी से रिलेटेड जो भी कुछ जानकारियां हम अपने उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते थे, वो रिकॉर्ड रखते रखते हम थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं लोगों के नजर में बसते चले गए। अब उसमें यह हुआ कि ये लोग अपना नाम पहचान, अपना वहां पे जो भी कुछ शोहरत बरकरार करने के लिए उस रजिस्ट्रेशन से मुझे बेदखल कर दिए। वो रजिस्ट्रेशन अपने ले लिए, खुद स्वयं लगे करवाने, और आज की डेट में चारों तरफ उनका नाम, बैनर, जो भी कुछ है सब उन्हीं का है। मुक्ति पथ पे दूर दराज से अगर कोई आ जाए तो ये कभी नहीं वहां पे वो देख सकता है, पहचान सकता है कि यहाँ पे भी कोई डोम राजा रहता है या फिर यहाँ भी कहीं डोम राजा का कोई बैठका है या फिर कोई स्थान है।
कितने सालों से आपसे मुक्ति पथ से अलग किया जा रहा है वो? यह सन बता सकते हैं? यह सन 2014-13 से मेरे साथ इस तरह से लोग हमको प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाएं, किससे क्या कहें। यह वर्तमान के सत्ताधीश लोग जिस तरह से मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, हम यही उन लोगों से अनुरोध करेंगे, जनता के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि यह लोग मेरे साथ इस तरह से मुझे प्रताड़ित न करें, मुझे मेरे हक अधिकार से बेदखल न करें। बस यही अनुरोध हम करेंगे। आपने एक बात कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला जी और बुलडोजर या जीसीबी लगाकर जी आपका सामान खाली करा, जी। तो आपकी छत कितनी की हुई? क्षति तो मैक्सिमम मान के चलिए श्रीमान की 10 से 12 हजार रुपये के आसपास का मेरा नुकसान हुआ है। क्या उसमें लकड़ी और बाम्बू? हाँ, जो लकड़ी जो डेड बॉडी में जो टिकठी बनाया जाता है, वो टिकठी का जो बांस रहता है, हम लोग उस बांस को बेचते हैं। जो खेत वाले हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, अपना जो मड़ई का, टाटी का, खर का, कास का, ये लोग जो अपना मड़ई वड़ी बनाना चाहते हैं, खेत वगैरह जो भी है चारों तरफ से अंडरग्राउंड करना चाहते हैं, वो लोग मुझसे खरीद के ले जाते हैं श्रीमान। तमाम चीजें आपने बताई है। इस विषय पे फिलहाल वर्तमान जो वर्तमान चेयरमैन तमाम चीजें आपने बताई है। इन सारी बातों को वर्तमान जो चेयरमैन महेश उमर है जी, उनसे इस विषय पे अभी तक आपने बातचीत किया है कि नहीं, वो लोग हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं श्रीमान। और जाहिर सी बात है कि उनके मैनेजर द्वारा, उनके अधिकारी द्वारा हम उनसे कई बार बात करने का प्रयास किए। हम बोले कि बात करवाइए एक बार, आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, लेकिन कोई किसी से मेरा बात नहीं करवाया साहब। वो तो मौके पे क्या है कि पूर्व चेयरमैन को हम फोन किए, माननीय सूरज जायसवाल जी को। हम कहे साहब आइए मेरे साथ देखिए, बहुत काफी अन्याय हो रहा है। मौके पे पूर्व चेयरमैन सूरज जायसवाल जी पहुंचे तो कहीं ना कहीं से जो लेखपाल महोदय थे, थाना प्रभारी थे, इनके बातों द्वारा कहीं ना कहीं से वो लोग गलत सही का एहसास करते हुए वहां पे जो भी कुछ था अपना मानसिकता बनाकर गए थे, वो रोक दिए। फिर उसके बाद से वो करना बंद कर दिए।